अस्सलाम वालेकुम। हम लोग न्यूमेरिकल यहाँ पर सीखने वाले हैं लेवलिंग चैप्टर का। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे विंटर 2018 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5C कुछ दिया हुआ है। आप लोगों को मैंने सैम्पल मतलब मॉडल आंसर पेपर्स जो है शेयर किए थे व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उसमें से पूरा डिटेल जो है क्वेश्चन चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेरे लिए लिखी हैं, जो रीडिंग्स दिए हुए हैं वो, और उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया है शिफ्टेड आफ्टर 4th and 6th रीडिंग्स। RL ऑफ फर्स्ट हाफ रीडिंग इज 335.435 मीटर्स और कैलकुलेट RL बाय HI मेथड। ठीक है, इतनी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने, उतना मैंने लिख कर निकाला है यहाँ पे शॉर्ट करके। क्वेश्चन किस तरह का आता है वो समझने के लिए आप लोग जो है डिटेल में अपने दिए हुए PDF के अंदर देख सकते हो। विंटर 2018 क्वेश्चन नंबर 5C। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर लेवलिंग के अंदर जो है ना, हम लोग डील करते हैं वर्टिकल मेजरमेंट से। किसी भी ज़मीन के सरफेस का वर्टिकल मेजरमेंट क्या होता है, ज़मीन से ऊपर या ज़मीन से नीचे। तो ये जो रीडिंग्स होती है ना, ये बताती है हमें लेवल का डिफरेंस हर एक पॉइंट का। अब कैसे हमको पहचानना है और क्या कैलकुलेशन करना है मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात, ये बहुत ही आसान कैलकुलेशंस हैं, प्लस और माइनस का खेल है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जिसके ज़रिए से आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसके लिए अभी शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5C मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। ये टेबल है आपके कैलकुलेशन का। 6 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल कभी आता है, अक्सर तो 6 मार्क्स के लिए, तो ज़रूरी है कि उसको आप टेबल में सॉल्व करो। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, इस क्वेश्चन में लास्ट में एक लाइन दिया है उन्होंने, अप्लाई ऑल्सो अप्लाई यूजुअल चेक। ये चेक मतलब ये एक फॉर्मूला है, इसको 1 मार्क एग्जाम में रहता है। कैलकुलेशंस को अगर आपके पूरे 5 मार्क्स हैं तो इसको 1 मार्क रहेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे। सो वी विल स्टार्ट विद दिस। आपको मैं क्वेश्चन में बताऊं, इन्होंने सीरीज में कुछ रीडिंग्स दिए हुए, रैंडम वैल्यूज है 1.265, 2.3, 345 वगैरह वगैरह। इसके बाद बोला है द इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड। मैंने द इंस्ट्रूमेंट लिखना नहीं लिखा यहाँ पे, मैंने ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लिखा हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर। आप देख सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर 4th and 6th रीडिंग, यानी इसमें अगर हम गिनते जाएं एक के बाद एक रीडिंग्स को, तो जो चौथी रीडिंग और छठी रीडिंग है उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया ये उसका मतलब है। तो उस हिसाब से देखो, मैं मार्क करके आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 ये चौथी रीडिंग, और 5 6 ये छठी रीडिंग। इन 2 रीडिंग्स के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया, ये कहा जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको अभी टेबल में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ अभी आप लोग समझ लो, मैं ये न्यूमेरिकल्स जो है क्वेश्चन बार बार सामने लाऊंगा, आपके बार बार सामने से हटाऊंगा। मेन हमें इस पोर्शन को समझना है, सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग को। ठीक है, एक टेबल बनेगा जिसमें हम लिखेंगे स्टेशन, BS मतलब बैक साइड, IS मतलब इंटरमीडिएट साइड, FS मतलब फोर साइड। 3 कॉलम होते हैं रीडिंग्स के। मतलब ये जो रीडिंग्स लाइन से दिए हुए हैं ना, ये सब रीडिंग्स आपके इन 3 कॉलम के अंदर आने वाले हैं थ्रू आउट द टेबल, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद में आता है कॉलम HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कैलकुलेट RL बाय HI मेथड। आप देख सकते हो PDF के अंदर भी, सॉरी यहाँ पर, कैलकुलेट RL बाय HI मेथड। तो इसके लिए मैंने HI का एक कॉलम बनाया। RL स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड लेवल, और लास्ट में कॉलम रहता है कॉमन रिमार्क। तो मुझे इन रीडिंग्स को यहाँ पर सेट करना है पूरे टेबल के अंदर, तभी मैं कैलकुलेशन शुरू कर पाऊंगा। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रीडिंग, हमेशा ध्यान में रखो टेबल की या गिवन सेट ऑफ रीडिंग्स में जो सबसे पहली वैल्यू होती है ना, ये हमेशा बैक साइड में लिखी जाती है। सो आई विल राइट दिस वैल्यू 1.265 ओवर हियर, 1.265। मैं क्या करूँगा, पहले सारे वैल्यूज़ को सेट करूँगा टेबल में, उसके बाद स्टेशन नंबर दूंगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो पहली रीडिंग मैंने लिखा है, उसने क्या कहा, चौथी रीडिंग के बाद में इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया। तो मतलब पहली रीडिंग मेरी बैक साइड में जाएगी, जैसे मैंने लिखा। चौथी जो रीडिंग है जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया, उस चौथी रीडिंग को मैं FS कॉलम में लिखूंगा। तब तक के जितने भी बचे हुए रीडिंग्स रहेंगे ना, वो IS में आएंगे, और एक के नीचे एक सब रीडिंग आएगी। एक लाइन में किसी भी एक कॉलम में वैल्यू रहेगा। 1.265 मैंने BS में लिखा। अब ये 2 रीडिंग बचती हैं, इसके बाद चौथी रीडिंग आ जाएगी। तो ये जो दोनों रीडिंग है मेरे IS में जाएंगे, मैं लिखूंगा इधर
2.345, उसके नीचे लिखूंगा मैं 2.420, ठीक है। अब चौथी रीडिंग जो है वो उसके नीचे वाली लाइन में एफएस में जाएगा 3.625। यहाँ तक काम खत्म हो गया चौथी रीडिंग का। उसके बाद उन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंट जो है छठे रीडिंग के बाद शिफ्ट होगा, ठीक है। तो चौथे के बाद जो पांचवी रीडिंग रहेगी ना मेरी, जो रीडिंग मैंने एफएस में लिख चुका हूँ उसके बाद की रीडिंग उसी लाइन में बैक साइड में जाएगी 0.365, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, ओके, टू बी कंटिन्यूड। तो मैं बता रहा था कि फोर्थ के बाद में पांचवी रीडिंग में इधर लिखूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि छठी रीडिंग के बाद में वापस से इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है, ये सिक्स्थ रीडिंग मैंने मार्क कर दिया था ना। तो क्या होगा, ये छठी रीडिंग जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है उसको वापस से मैं एफएस में लिखूंगा, लेकिन नीचे वाली लाइन में 3.255। इसके बाद में जो भी रीडिंग्स आएंगी ना, इसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं है रुकावट, तो इसके बाद में जितने भी रीडिंग्स हैं ये सब के सब जो है आईएस कॉलम में जाएंगे, और पूरे सेट की जो सबसे आखिरी रीडिंग रहेगी वो वापस से एफएस कॉलम में लिखी जाएगी। ये होता है तरीका रीडिंग्स को लिखने का। अगर आपने ये समझ लिया सिस्टम कैसे रीडिंग्स को लिखा जाता है, तो आप आसानी के साथ में जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें मुझे बची है सिर्फ दो रीडिंग, उसके बाद वाली जो है लास्ट में मैं इधर लिखूंगा। तो ये जो रीडिंग है इंस्ट्रूमेंट शिफ्टिंग के बाद वाली 1.265, इसको अगेन मैं लिखूंगा बीएस कॉलम में 265, और आखिरी रीडिंग मेरी जाने वाली है एफएस कॉलम में। तो एक रीडिंग बच गई, उसको मुझे आईएस में अगले लाइन में लिखना है 2.380, और आखिरी वाली रीडिंग जो है 3.215, ये एफएस में चली गई। आप लोग इसको जो है कंपेयर कर सकते हो अपने गिवन सॉल्यूशन के साथ, जो क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशन दिया है ना आंसर मॉडल में, आप उससे कंपेयर कर सकते हो। इसी तरह से रीडिंग लिखी हुई रहेगी। पहली रीडिंग बैक साइड में जाएगी, चौथी रीडिंग के बाद में बोला गया है कि इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया, तो सेकंड और थर्ड रीडिंग आईएस में जाएंगे, चौथी रीडिंग एफएस में, और उस रीडिंग के बाद की जो इमीडिएटली रीडिंग है वो आपकी बीएस में आ जाएगी। उसके बाद बोला गया कि पांचवें रीडिंग के बाद में छठी रीडिंग वापस से शिफ्ट हुई, तो कितने रीडिंग हो गए, 1 2 3 4 5 रीडिंग हो गए। तो छठी रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ, मतलब वो वापस से एफएस में जाएगा। उसके बाद का जो नेक्स्ट रीडिंग रहेगा, उसके बाद में जो फौरन जो रीडिंग आ रही है वो बीएस में जाएगी, और बचे हुए रीडिंग को आईएस में लिखेंगे, और आखिरी जो रीडिंग रहेगी सेट की वो एफएस में। तो ये आपका टेबल बन गया। अब मैं स्टेशंस के नाम या उनको नंबर दूंगा, से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नीचे मैंने एक टेबल जो है जानबूझ के खाली बनाया था, वो मैं बताऊंगा क्यों किया है मैंने, एरिथमेटिकल चेक परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पर ये रीडिंग का सिस्टम हो गया लिखने का। एक चीज यहाँ पे दी हुई है, आरएल ऑफ फर्स्ट स्टाफ रीडिंग इज 335.435, यानी जहां पर फर्स्ट हमने रीडिंग लिए थे, बीएस जहां पे लिखा है ना सबसे ऊपर, उसका रेड्यूस लेवल है इतना। तो मैं रेड्यूस लेवल उसके सामने लिख दूंगा 335.435, 335.435 मीटर्स, ठीक है। इतना हो गया काम हमारा। इसके बाद में कैलकुलेशन हमें शुरू करना है। HI मेथड के अंदर आप लोग ध्यान से देख लेना अभी किस तरह से मैं सॉल्व करूंगा। HI मेथड के अंदर हमेशा जो रीडिंग्स होते हैं ना, वो एक के नीचे एक हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। मतलब ऊपर वाली लाइन की रीडिंग, अभी इनको आप ऑर्डर में देखते जाओ, ठीक है। ऊपर वाली रीडिंग, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, एंड सो ऑन। ऊपर वाली रीडिंग में से नीचे वाले लाइन की रीडिंग आप माइनस करोगे, ठीक है। नहीं सॉरी, ये मैं राइज एंड फॉल बताने जा रहा था आपको, गलती से। HI मेथड में आप क्या करोगे, जो रेडियस लेवल है RL में आप बैक साइड को प्लस करोगे, तो कितना हो जाएगा वैल्यू आपको मैं बताता हूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट। ओके, मैंने यहाँ पर अपने लिए कैलकुलेटर लेकर आ गया हूँ मोबाइल का। तो आप क्या करोगे, मैंने बताया RL प्लस बैक साइड, ठीक है। RL प्लस BS करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको लिखना है HI वाले कॉलम में। तो RL की वैल्यू है मेरी 335 पॉइंट, होपफुली आपको दिख रहा होगा सबको, 435 प्लस ये वैल्यू 1.265, तो आंसर बन गया 336.700। ये हम HI में लिखेंगे इधर, ठीक है, 336.700।
इसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करेंगे, HI की वैल्यू आपको मिल गई है अभी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आप HI में से नीचे के जितने भी वैल्यूज़ है FS तक सबको आप माइनस करते जाओगे, मतलब HI में से ये वैल्यू माइनस करो, जो आंसर आएगा आप उसको RL में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं क्लियर करता हूँ इसको। HI है कितना 336.700 माइनस 2.345, आंसर कितना आया है 334.355। हम लिखेंगे उसको RL में 334.355, ये RL मिल गया। अगेन नेक्स्ट रीडिंग वाले का RL निकालने के लिए आप HI में से ही उस रीडिंग को माइनस करोगे आप, तो ये हो जाएगा 336.700 माइनस 2.420, आंसर आ गया 334.280। हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 334.280, ये हो गया एक और RL। इसके बाद में आप HI में से अगले लाइन में जो FS लिखा हुआ है ना 4 साइड, उसको माइनस करोगे आप। अगेन 336.700 माइनस 3.625, तो आंसर मिला हमको 333.075, 333.075, ये हो गया आपका RL। ठीक है, FS जहाँ तक FS तक जो आप करोगे ना काम कैलकुलेशन का, वहाँ पर स्टॉप हो जाना है। अभी नेक्स्ट क्या है, आपको वापस से एक बैक साइड मिल रहा है FS के ही लाइन में। मकसद क्या है, सारे रीडिंग्स यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ FS ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमें HI के लिए नया BS जो है ना वो इस्तेमाल करना है। HI में हम क्या करेंगे, अभी RL तो निकल गया, अब ये जहाँ कहीं पर जिस लाइन में BS लिखा रहेगा उस लाइन में HI की वैल्यू आना ज़रूरी है। यहाँ पर बैक साइड लिखा है, इधर भी HI आना ज़रूरी है। अगले लाइन में बैक साइड लिखा है, उधर भी HI का आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने ये बताया था वही काम इधर होगा। जो RL आपके पास अवेलेबल है उसमें आप उसी लाइन का बैक साइड प्लस करो, आपको न्यू HI मिल जाएगा। कैसे करेंगे हम, देखो 333 पॉइंट दिख रहा होगा ना आपको, यस 333.075 प्लस उस लाइन का BS 0.365, आंसर मिला 333.44। आप इसको यहाँ लिखेंगे 333.440, ये नया HI मिला। ओके, अब वापस से वही काम, HI में से नीचे के रीडिंग्स माइनस, लेकिन यहाँ पर HI के नीचे कितने रीडिंग है, खाली एक FS है और बैक साइड लगेगा, तो आप एक ही कैलकुलेशन यहाँ पर करोगे 333.44 माइनस 3.255, 333.44 माइनस 3.255। ठीक है, तो आंसर क्या मिला आपको 330.185। आप उसको RL में लिखोगे 330.185। ठीक है, ये RL मिल गया आपको। अब अगेन आपको बैक साइड लाइन में आ रहा है, इसका मतलब इसका भी HI मिलना ज़रूरी है। तो आप अगेन क्या करोगे, RL में ही बैक साइड प्लस करोगे आप। तो 330, सॉरी कॉलम बाहर जा रहा है, हाँ 330.185 प्लस न्यू BS 1.265, आंसर कितना आ रहा है 331.45। हम लिखेंगे 331.450, ये आपको न्यू HI मिल गया। इसमें से अब आप क्या करोगे, IS की वैल्यू माइनस करोगे। तो 331.45 मेरे पास पहले से ही था, माइनस 2.380, 329.07, इसको आप लिखोगे RL में 329.070, इसका मतलब ये हुआ। फिर अगेन आप HI में से अगला FS माइनस करोगे आप, तो हम इसको लिखेंगे कैसा 331.450 माइनस 3.215, तो आंसर आता है 328.235। इसको हम यहाँ लिखेंगे 328.235। ये हमारे सारे के सारे RL मिल गए।
एग्जाम में टेबल में लिखते हुए आपको ये एरोज नहीं बनाना है, ये मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि एग्जाम में जो है आप लोगों को ना ये कैलकुलेशंस शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखते जाओ टेबल में, आंसर्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये टेबल का कैलकुलेशन ख़त्म हो गया। अब आपको बताना है मुझे अरिथमेटिकल चेक क्या होता है, ठीक है। अरिथमेटिकल चेक के लिए जो है ना एक फॉर्मूला है, इसको मैं कैलकुलेटर को टेम्पररी साइड में कर देता हूं। अरिथमेटिकल चेक बताता हूं मैं आपको। HI मेथड वाले न्यूमेरिकल्स में जहां पर भी HI मेथड बोला गया एग्जाम में ना, उसके अंदर आपका अरिथमेटिकल चेक होगा सम ऑफ, ये एक सिंबल है हर चीज के एडिशन के लिए, सम ऑफ बैक साइड माइनस 4 साइड्स should be equal to the last RL of the column minus first RL, ठीक है। मतलब जितने भी बैक साइड के वैल्यूज हैं इन सबको प्लस करो, इसमें से जितने भी 4 साइड के वैल्यूज हैं इनको माइनस करो, इसका आंसर होना चाहिए आपके लास्ट RL में से फर्स्ट RL को माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी वो। तो यहाँ पर अब हम बैक साइड देखेंगे क्या क्या है, 1.265 प्लस 0.365 प्लस 1.265, इसमें से आप माइनस करोगे FS की वैल्यूज। FS कितने हैं भाई हमारे पास, ये 1 2 3 है, तो उनको हम प्लस करेंगे। 3.625 प्लस 3.255 प्लस 3.215, इन सब का आंसर होना चाहिए इक्वल टू लास्ट RL की वैल्यू 328.235 माइनस फर्स्ट RL की वैल्यू 335.435। अब हम देखते हैं कैलकुलेट करके ये आंसर्स मैच होते हैं कि नहीं। यहाँ पर आप लिखोगे फिर उसको समेशन ऑफ BS माइनस FS इक्वल टू ये क्या बोलेंगे, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, और इसको इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा हम इधर लिख देंगे, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ अभी आप लोगों के सामने, तो पता चल जाएगा हमको कि इसकी वैल्यू हमारी मैच हो रही है कि नहीं। ये वैल्यूज अगर मैच हो जाते हैं ना, समेशन ऑफ BS माइनस FS इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, तो इसका मतलब है हमारा जो कैलकुलेशन हमने पूरा टेबल में किया ये सही है। इसके लिए ये चेक परफॉर्म करना होता है। तो अब देखो बैक साइड के लिए क्या है, तो 1.265 प्लस 0.365 प्लस 10 हो गया ना वो गलती से, 1.265, ये हो गई है वैल्यूज बैक साइड की 2.895, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 2.895 में से आप चाहो तो अलग से इसको लिख सकते हो, 2.895 माइनस अभी FS का पूरा कैलकुलेशन, FS आपको दिखाई दे रहे हैं होपफुली, यस होगा ये। अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं, 3.625 प्लस 3.255 प्लस 3.215, तो आंसर आता है 10.095। तो 2.895 में से आपको माइनस करना है 10.095 को, शुड बी इक्वल टू दिस। अब देखते हैं हम होता है क्या आंसर वैसा, 2.895 माइनस 10.095, आंसर क्या आ रहा है भाई, -7.2। तो -7.2 हम यहाँ लिखेंगे, इट शुड बी इक्वल टू इन दोनों का वैल्यू क्या होता है भाई, इधर देखेंगे हम 328.235 माइनस 335.435, आंसर इज -7.2। देयरफॉर हमारा कैलकुलेशन पूरा करेक्ट हो गया है। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दोगे -7.2। याद रखना दोनों साइड में जैसी की वैसी वैल्यू सेम टू सेम आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे भी नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस का पार्ट मैं आपको पहला न्यूमेरिकल सिखाया हूँ। टेबल कैसे लिखना है वो भी बताया मैंने इसमें डिटेल में, और उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी पूरा आपको डिटेल बताया है। वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। ओके फाइन।
मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगले वीडियो में देता हूँ। थैंक यू एवरीवन।